अभी तक हमने जो है बच्चों को कैटेगराइज करके हम बच्चों के लिए जो है प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और सेमी टेक्निकल तीनों तरह के बच्चों के लिए हम जो है अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो हमारी टेक्निकल पोजीशंस हैं उसके लिए TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, येलो मैसेंजर है, EPAM सॉल्यूशंस है, वैल्यू लैब्स है, इस तरीके की कंपनीज़। और जो हमारे पैकेजेस भी आते हैं इसमें वो 3.5 से लेके 15 लाख तक रेंज करते हैं इन बिटवीन। सो जो हमारे सेमी टेक्निकल जॉब्स हैं और नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं उसमें हमारा आता है जारो, बायजूस है और हमारा ये एक्स्ट्रा मार्क्स है और बहुत सारी इस तरीके की कंपनीज़ हैं जो हम लेके आते हैं। फिर हम मैकेनिकल, सिविल के बच्चों को हम और सिंटेक्स है जैसे उनके लिए, धूट ट्रांसमिशन है, इस तरीके की कंपनीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में हमारे काम आती है। ये प्रोजेक्ट जो है फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे हम फ्री एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। सो इसके लिए बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट जो है मोटर है, 2 HP का मोटर, और जो नेक्स्ट टीम यूज़ कर रहे हैं फ्लाई व्हील है। सो फ्लाई व्हील और इसके बाद नेक्स्ट जो है जनरेटर है। 3 मेन कंपोनेंट है। सो फ्लाई व्हील विल बी रोटेट थ्रू दी मोटर के थ्रू जो है फ्लाई व्हील को रोटेट कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी स्टोर होता है। सो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसको हम जनरेटर पे पास करते हैं, इसके ज़रिए जो पुल्ली हम यहाँ पे लगाए हुए। ओके, सो स्टार्टिंग जो हम सप्लाई ऑन कर देते हैं मोटर का, सो उससे मोटर स्टार्ट हो जाता है। सो मेन जो है फ्लाई व्हील में स्टोर एनर्जी करने के लिए 2 चीज़ों का ज़रूरत होता है, एक मास और एक स्पीड। तो इसके ज़रिए हम मास जो है कांस्टेंट रखे हैं, इसका स्पीड हम जब बढ़ाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाती है। तो इसके लिए हम एक कनेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे मोटर और पुल्ली के बीच में, स्पीड इसकी बढ़ाने के लिए। सो ये एनर्जी को हम ले लेते हैं आउटपुट सप्लाई के लिए, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ये एनर्जी हम फिर से मोटर को सप्लाई कर देते हैं, और मेन जो सप्लाई है वो कट ऑफ कर देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, मोटर अपनी जनरेटर की जो एनर्जी है उससे घूमना शुरू हो जाती है, तो सप्लाई इसका पूरा कट ऑफ हो जाता है। तो फ्री एनर्जी ये कॉन्सेप्ट है। Myself, Mohammad Jawad. I am from Electronic and Communication Department. I am from Lord's Institute of Engineering and Technology. My project is based on safety system for mine workers in heavy industries. We are providing the safety system for mine workers which works in the heavy industries in mines, coal mines. सो ये प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ही ये था कि जो है वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए इनसाइड दी माइंस। जैसा कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 3 सेंसर्स, जो कि हमारे यहाँ टेम्परेचर सेंसर है, एक है LDR सेंसर और दूसरा है गैस सेंसर। तो LDR सेंसर जो टेम्परेचर सेंसर है, जो वो टेम्परेचर को मेजर करेगा और हीट, अगर जो भी टेम्परेचर नीचे इंक्रीज हो रहा है वो बेस स्टेशन तक मैसेज पहुंचाएगा कि टेम्परेचर नीचे इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा है गैस सेंसर, जो कि हार्मफुल गैसेस है, जो कि मीथेन है, आपको जो है CO2 है और नाइट्रोजन गैसेस है। ये सारी हार्मफुल गैसेस के बारे में भी आपको बेस स्टेशन पे अपडेट देता रहेगा कंटिन्यूसली। तो ये ट्रिगर होता है आर्डिनो मेगा बोर्ड के थ्रू।
तो वहाँ पे हम बेस स्टेशन पे आप क्लियरली मैसेज देख सकते हैं कि जो है नीचे कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ चल रही है, जिसकी वजह से हम वर्कर को अलर्ट कर देंगे और वर्कर सेफली ऊपर की तरफ आ जाएंगे। Good afternoon to everyone. This is the team Adler squad from Lord's Institute of Engineering Technology. We have participated in National Electric Go-Kart Championship, which was held at NID, National Institute of Design, at Bhopal, in the month of March. We were being awarded as top 3 designs among all the teams which have participated from all over the states from India. Especially thanks to the department and the management, because they have provided all the facilities. They have let us to work at the late nights, early in the mornings. They have gave all the every particular equipment and all support, like our mechanical department and everyone. I would like to thank them all. Our head of the department, Adam Pachakadri sir, is like a backbone to our department. Myself Sayyeda Bisma, and he is my batchmate Safan Ahmed Farooqi. We made a project on women safety system. Our name is location tracking based women safety system. हम लोग ने एक बैंड बनाया है, जो बैंड हाथ पे पहनने से अपन कुछ मूवमेंट सेंसर्स है इसमें यूज़ करने के लिए। जो सेंसर्स अपन हाथ मूव करे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद अगर घर के लोगों को इन्फॉर्मेशन चले जाएंगे और जो पुलिस स्टेशन है नियर, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चले जाएंगी कि कोई प्रॉब्लम में है और उसको हेल्प चाहिए बोलकर। सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ कर रहे हैं सर्किट में। ये बैंड जो है वो रबर का रहेगा, तो जो पहने हुए है उसको कुछ भी नहीं होगा, जो सामने वाला है उसको शॉक लगेगा सिर्फ। Good afternoon everyone, this is Shadab Khan from Lord's Institute of Engineering and Technology. I am pursuing my mechanical engineering from Lord's College, and we have made our major project as a sanitizer drone, which is also called as agricultural pesticide drone. It can lift up to 9 kgs. The cost of the project came up to 95,000. Without the lockdown, it cost up to 95,000, but it costed up to 1.2 lakhs. The group members of my teams are Aman, Aleem, Naeem, Mudassir, Farhan and Minhaj, Nishad, Ashfaq and Tosif. We are the 10 members team in our project. It is a hexagonal copter which can lift up to 9 kgs. Each motor can carry up to 1.5 kgs. It can be used for sanitizing the area as well as for the agricultural drone. Due to the cause of the pandemic COVID-19, we have made this drone. Actually, we haven't decided to make this as it because we have decided for the agricultural drone for the farmers, helping the farmers. But due to the pandemic, we have to convert it to the pesticide drone. As our mentor, our guide Suman sir have guided us to do such thing. He mentored us and he helped us to follow our major project and to make it successful. The department members and the college principals, everyone have contributed for our project, and they have supported us, fully supported for everything. I'm Mohammad Zishan. I have done a project on novel solar tracking mechanism, URV. URV is all about unmanned rover. It is smart, it is efficient, it does a lot of work smartly. And it has a lot of extra features that we need to add in it. And we could use it as a future rover for what we call the essential purposes like monitoring the place, or we could use in the war and everything. This is a hydrogen powered bike. It works on the principle of electrolysis.
इसमें जो है हाइड्रोजन और पेट्रोल के मिक्सचर से चलती है ये गाड़ी। इसमें हम लोग जो है सो ये TVS विक्टर 109 सीसी की बाइक है ये, इसको कंप्लीट मॉडिफाई करे हम लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट मॉडिफिकेशन के बाद हम लोग ये किट लगाए हैं जिसमें हाइड्रोजन खुद प्रोड्यूस होता है। ये किट जो है सो कंबशन चेम्बर में जाके पूरा फ्यूल जो है कंप्लीट बर्न होता है, इससे जो है सो पेट्रोल पूरा बर्न होने की वजह से हम लोग को माइलेज पूरा अच्छा आता है और जो सो पोल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है। हम लोग की 5 मेंबर की टीम है, 4 मंथ्स हम लोग ने काम किया है इसके ऊपर। ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये। हम लोग जो है सो इस पे हाइड्रोजन बस बोल के एक इनोवेशन आया था कनाडा में, उससे इंस्पायर होकर हम लोग ने ये प्रोजेक्ट किया है। Good afternoon, myself Frida Fatima and he is my project mate Syed Abbas Hassan. We are from Lord's Institute of Engineering and Technology. We have prepared a project on to solve the vehicle emission based on MQTT technology. तो बेसिकली इसके अंदर जब नॉर्मली अब व्हीकल्स में से बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है जिस वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो व्हीकल को एमिशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग व्हीकल ओनर को मैसेज सेंड करेंगे कि आपका व्हीकल से एमिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको चेक करवाए, आपका सिस्टम चेक करवाइए। आफ्टर 2 वार्निंग्स चालान स्लिप जाएगी उन लोग को। तो ये हम लोग टोल बूथ्स पर इंस्टॉल करेंगे जहाँ पर से व्हीकल जाएगी। तो इसके अंदर एक RFID टैग होगा जो हर व्हीकल का टैग होगा, वो उसको रीड करेगा। ये RFID टैग है, जैसा RFID टैग हर कार में लगा हुआ होगा। ये RFID सेंसर पे जैसा अपन ये क्लिक होगा तो ये कार नंबर 1 लोकेट करेगा यहाँ। जैसे कार नंबर 1, ये कार नंबर 2, जैसे कार नंबर 3। अनरजिस्टर्ड कार रहे तो अनरजिस्टर्ड कार्ड दिखाएगा। What is this new invention? This is turbocharged bike, often used for it is most commonly used for cars. We have used the new technique for inventing in bikes. It is used for decreasing the pollution, increasing the mileage. How it is? By increasing the air to fuel ratio and to decreasing the hydrocarbon green gases. Previously in normal bikes, the air to fuel ratio will be decreases, and for that purpose the horsepower will be decreases. After involving the turbocharger works without using any external power. It uses the exhaust power. So there will be 2 turbines rotating from. The external turbine uses the exhaust power and this is the filter. It will intake the, इसमें क्या होता है मतलब जो बाहर से एयर नेचुरल यूज़ करते हैं ना सर, उससे ज़्यादा शक करके इंजन को पावर बढ़ाता। इंजन बढ़ाने की वजह से जो पोल्यूशन रहते हैं ना वो कम रहते हैं, प्रॉपर मिक्सचर सही होता। इसकी वजह से ये नया इन्वेंशन है कि टर्बो यूज़ करना है। टर्बो यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे अपने, माइलेज बढ़ेगा इंजन का और जो टेम्परेचर है वो कम होगा इससे, और पोल्यूशन जो गैसेस निकलेंगे कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स उससे कम होगा वो। Good afternoon, my name is Hayada Nabiha and he is my teammate Mohammad Abdul Wadud. Our project is based on AI system. We have made a project to help the blind people who cannot see the obstacles when they came in the environment. So we came up with an idea to help the visually people. It's also as a type of a GPS tracking system which helps in the caretaker to know the position of the person. So as if when he's getting lost or in distress, he can just push one button and the caretaker knows where he is. Myself, Mohammad Rahman Sharif of Mechanical Department, belongs to Lord's Institute of Engineering and Technology. This is electric bike with air purifier. Electric bike, we are the team members of Mechanical Engineering. We are the 5 members in a group. Electric bike, which is known as environmentally friendly vehicle, which does not pollute the environment. Actually, in day-to-day life, around 1 lakh people are dying due to the pollution which are generated from the vehicles. It is very important, so that we have invented an electric bike. Electric bike is very essential for it. We have made an electric bike which is comprised of lithium-ion battery, which is more benefit. Normally lead-acid batteries take more time. For lithium-ion battery takes minimum to 2 hours for charging, and its range is about 20 kilometers, 20 to 25 kilometers, and 40 kilometers per hour it runs. And main advantage of it is that it uses a brushless decimeter, which life is mainly only 5 to 10 years it can run without any disadvantages. Assalamu alaikum. My name is SM Tashdar Ali. I am pursuing my second year of Masters in Construction Management. मेरा BTech भी यहीं लॉर्ड्स कॉलेज से हुआ है, और हमारे डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट क्लब है जिसका नाम है तामीर,
और उस क्लब का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और इस क्लब में एक स्टूडेंट कमेटी है जिसके साथ साथ फैकल्टी कमेटी भी है। इस क्लब का एम ये है कि स्टूडेंट्स को encourage करना है अपने बीटेक के बाद उनको क्या करना है उसके लिए। तो हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसा कि गेस्ट लेक्चर्स होते हैं और इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप टॉक्स होते हैं हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिसर्च को भी इतना प्रमोट करते हैं हमारे फैकल्टी। बच्चों को आजकल के सिनेरियो में जॉब सीकर्स ने बनाना है, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना है हमारे को। तो इसके लिए हम लोग और हमारा डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी मेम्बर्स है ये लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Azim Mujawar and I am pursuing my civil second year right now in Lord's Institute of Engineering and Technology. तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करने पे आ जाए तो अब तक की जो जर्नी है हमारी फर्स्ट ईयर की वो काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, हम लोग को काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं वो। तो जिस तरीके से हम लोग को इधर सिखाया जाता है कि अलग अलग चीज़ें कैसे करते रहे हम, इंजीनियरिंग के अलावा जैसे कि अलग अलग फील्ड्स होती है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, उस चीज़ों को कैसे परस्यू कर सकते हैं, उसमें कैसे हम प्रॉस्पर कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें इस कॉलेज के अंदर सिखाई जाती है। हमने एक रिसर्च मॉडल बनाया है, यहाँ पर हमने एक रिसर्च ब्रिक भी बनाई है जो कि कंप्रेशन स्टेबलाइज अर्थन ब्लॉक है। इसके कई सारे एडवांटेजेस है। ये जो है सो लोकल अवेलेबल मटेरियल से बनती है, और इस ब्रिक का स्ट्रक्चर जो है सो उसको प्लास्टरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसको हैबिट नहीं कि इसको प्लास्टरिंग किया जाए, ये हर वेदर के लिए सूटेबल है। तो हमारा जो आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, और हम पोल्यूशन जो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। मगर एक सिविल इंजीनियर भी इसके रिस्पॉन्सिबल है कि हम कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। सो ये था हमारा मोटिव कि हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल करें और इसका कॉस्ट भी रिड्यूस करें और एक इको फ्रेंडली बनाएंगे एक बिल्डिंग। सो हमारा जो इसका ये ब्रिक बनाई थी हमने स्टेबलाइजर, कंप्रेसिव स्टेबलाइजर अर्थन ब्लॉक, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है। अगर हम ऐसे ब्रिक्स यूज़ करेंगे इसमें फ्यूचर्स क्या आएंगे, हमारा जो मोटार है पहले जो हम ब्रिक्स के जॉइंट देते हैं मोटार, वो भी रिड्यूस हो रहा है हमारा, प्लस उसके प्लास्टरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी नेचुरल लुक देते हैं, जो नेचुरल इसका कलर है वैसे ही इसको प्लास्टरिंग में ये हमने एक व्यू बनाया, मॉडल एक बनाया, इसका लिए को प्लास्टरिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। My name is Mohammad Abdul Khadir. I am from second year civil department. My concept is smart constructions. As you can see this, I have used 4 things in this: smart gate, smart LEDs, smart fire alarm, and smart security system. When a car enters, automatically the gate will open. When a car goes out, automatically the gate will close. And one more thing, at the daytime the light will off, and the night automatically the light is on. And second thing, whosoever the climbing the wall, automatically the one ray is passing, that ray whosoever crossing, then suddenly the alarm will glow. And fourth thing is, when I have used a smart fire alarm, he will observe the heat, then he will give the alarm. My concept is smart college, a good knowledge, I consider. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा साबिरी है, मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम वाटर स्केर्सिटी एक्सप्लिकेशन फॉर रिमोट विलेजेस है। तो ये प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जहाँ पे भी पानी की किल्लत है, जो भी जगहों पे पानी की किल्लत है, जैसा कि गांव में पाया गया है कि पानी की बहुत किल्लत है, तो वहाँ पे हम लोग को सोर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है। तो ये सोर्स ऑफ वाटर बाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग घरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे देखा गया है वो है सो दूसरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट से बहुत अलग है। यहाँ पे हम 2 न्यू चैम्बर्स क्रिएट किए हम लोग, तो इसमें हम लोग नए नए मटेरियल्स यूज़ करें, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा पानी यहाँ से साफ़ होकर यहाँ से ट्रीट हो गया, एक साफ़ पानी आ रहा है यहाँ पे। अगर अब गार्डनिंग में यूज़ करना है यहाँ से तो ग्राउंड वाटर हम लोगों को रिचार्ज हो जा रहा है। अगर गार्डनिंग में यूज़ करना है तो यहाँ से हम क्या करें, वाटर जो वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है उसको पंप करके फिल्टर टैंक में ले रहे हैं, वहाँ से वाटर फिल्टर होकर ग्रे वाटर में कन्वर्ट होता, वहाँ से फिल्टर वाटर में जाता, वहाँ से हम जो भी है गार्डनिंग पर्पज़ के वास्ते या इरीगेशन या कंस्ट्रक्शन के वास्ते जो भी यूज़ कर सक रहे। और ये कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारा वाटर पानी बचा सक रहे हैं, और ये क्या है ईजी इम्प्लीमेंट कर सक रहे। इसमें तो एक इकनॉमी है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसमें, और आराम से लेबर स्किल्स भी रिक्वायर नहीं है। और हम लोग कॉलेज में भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, और एक अबू बकर में मस्जिद में भी इम्प्लीमेंट करें, और दूसरे साइड पे भी उसका प्रपोजल दिए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ जीशान शाह खान फ्रॉम लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. Sir, this is my 6th consecutive year. I have completed my bachelor's from same institute, and I am doing my master's in the same institute. I did my project in bachelor's. The main aim of this project is to rectify and less emission of all the electricity powers. इसमें सर हमने कंक्रीट ब्लॉक बनाया है। सर कंक्रीट ब्लॉक इसलिए बना क्योंकि सर आजकल जो है हमारे हैदराबाद में जो है बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई, तो इसलिए हमें डे लाइट मिलनी बहुत मुश्किल हो गई, और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तहत सर हमें 50% डे लाइटनिंग मैंडेटरी है।
तो वो ध्यान में रख के हमने ये कंक्रीट बनाया है। इसमें सर ये जो बल्ब है, ये बल्ब एक सनलाइट की तरह रिएक्ट करता है। जो सनलाइट से इसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करें इस कंक्रीट ब्लॉक में, जो सन रेज को जो है आउटर वे से इनर वे में पास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स को जो है सनलाइट पहुँचेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीब अहमद ख़ान है और मेरा प्रोजेक्ट ब्रिज डेक ड्रेनेज सिस्टम है। ये जो है जैसा अपन देखें मौजूदा हालात में जो बारिश का पानी जो है पूरे शहर में जो है फ्लड कर दिया था, इसके लिए जो है हम लोग ये जो ब्रिज ड्रेनेज सिस्टम है मेरा, जिसका नाम है एनवायरो कर्व, ये जो है प्लास्टिक मटेरियल से बनता। इसके अंदर जो है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ये, और जो पानी रहता वो जो है डायरेक्टली ड्रेन होता ग्राउंड के अंदर, जिससे जो रन ऑफ बढ़ जाता और ये पानी को ट्रीटमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। और पहली चीज़ इसमें ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जो इसमें पैसा लगता है वो बहुत कम है। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर जो है इको फ्रेंडली है। जो मटेरियल यूज़ हो रहा है इसको बनाने के लिए वो प्लास्टिक है। तो जो प्लास्टिक जो मतलब सबसे बड़ा दुश्मन है अपने एनवायरनमेंट का, उसको जो है अपन ख़त्म कर दे सकते हैं ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके। और हम लोग HMDA की तरफ से भी जो है ये प्रोजेक्ट को लेके गए थे, और वो लोग जो है हमारे थीसिस के बेसिस पे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे बोल के बोले। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद साकिब वसीमुल्लाह, दिस इज़ वन ऑफ माई टीममेट्स मोहम्मद जैफुद्दीन जुमेर। हम लोगों का आइडिया ये है कि हम लोग वेस्ट प्लास्टिक जो है रिसाइकिल कर रहे और ऐसे डेकोरेटिव ब्लॉक्स बना रहे। सो हम लोग थोड़ा रिसर्च करें एंड वी फाउंड आउट दैट इंडिया जनरेट्स अराउंड 10 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट प्लास्टिक एवरी ईयर, आउट ऑफ विच 50% इज लेफ्ट अनरिसाइकल्ड। तो जो वेस्ट प्लास्टिक रहता है ना, बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करता, एनिमल्स को हार्म कॉज करता, प्लांट्स को हार्म कॉज करता, और जो है एयर पोल्यूशन भी करता, ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म कॉज करता। तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये आइडिया निकाले कि हम लोग जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करके यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो ये जो ब्लॉक्स है इससे आप लोग ब्रिक्स पेमेंट ब्लॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रिक्स एक्चुअली यूज प्लास्टिक से बना, जो कि श्रेडेड है मिक्स विद फाइन एग्रीगेट। एक मेल्टिंग प्रोसेस है इसका पूरा, ये प्रोसेस होके मोल्ड होके ऐसा ब्रिक बना। और ये जो वाइट जो चिप्स है इसके अंदर, ये रीयूज मार्बल चिप्स है, जो कि मार्बल के क्योरिंग के बाद निकलते थे, वो मार्बल चिप्स यूज़ करके ये बनाए। और हम लोग का ये जो पूरा आइडिया है प्लास्टिक रिडक्शन करने का है। हम लोग का मोटिव ये है कि प्रोड्यूसिंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। इंशाल्लाह हम लोग ये प्रोडक्ट जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में मास प्रोडक्शन करके मार्केट में बहुत जल्द लाने का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजहर मयुद्दीन है, मैं सिविल इंजीनियरिंग 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि भाई बता रहे थे, इंजीनियरिंग अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं। तो हमारा जो सल्यूशन है इस प्लास्टिक को काउंटर करने के लिए वो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो कि 100% नेचुरल मटेरियल से बनता। और जबकि ट्रेडिशनल प्लास्टिक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ले रहा डिकम्पोज होने के लिए, हमारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सिर्फ 3 to 6 मंथ्स की पीरियड में टोटली डिकम्पोज हो जाता, ख़त्म हो जाता। तो इससे ना कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो रहा, बल्कि जो सीवेज का प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो रहा। हाँ, ये है जुनैद जो मैकेनिकल से हैं, ये बायजूस में सिलेक्ट हुए हैं एट अ पैकेज ऑफ 10 लाख रुपीज़। और ये सैफ है, ही इज़ फ्रॉम CSC, और ये TCS में सिलेक्ट हुए एट अ पैकेज ऑफ 4 lakhs। और ये है लियाकत, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल एंड ही इज़ द हाइएस्ट पैकेज अचीवर दिस ईयर फ्रॉम जारो एजुकेशन, 13.2 lakhs। सो ये बच्चे जो हैं ये मैकेनिकल के हैं और ये CSC का है। सो हम ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं जा सकते, उनके लिए और भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छे पैकेजेस हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को ग्रूम करते हैं। मैं मोहम्मद जुनैद अहमद हूँ। आई वाज सिलेक्टेड इन बायजूस द लर्निंग ऐप with a package of 10 lakhs per annum. I was placed in Lord's Institute of Engineering Technology, which gave me a really good platform to attend good interviews and face interviews first of all, and also helped me secure a really good package. And I feel with this I can really go forward in my life. And thank you so much. That would be great. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Saif Ahmed, and I am from Computer Science, Lord's Institute of Engineering Technology, and I am placed in TCS at a role of Assistant System Engineer. I want to tell something that without 2 things you cannot excel anything. The first thing is support, and next thing is skills. Without skills you cannot go and you cannot achieve anything in life, and without support even. So college help in achieving skills and that technical parallel support. So I want to think, if you are having skills then go for support, seek support, and if you are having support go for skills. Thank you so much. I am Sheikh Liaquat and I am basically from mechanical department.
So like as my friends already told that you need skills and everything for getting the jobs in that, but uske alawa the main aspect over here is that this Lord's Institute is a wonderful institute basically. Firstly it is the top minority institute, then thereafter इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप इसमें एडमिशन लोगे तो आपको टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ नॉन टेक्निकल स्किल्स भी मिलेंगे. Then you are having multiple stages to develop your skills, like you are having placement cell over here, like as you have seen the placement officer over here, she has just now and like given you all the details. तो आपको उनके थ्रू हेल्प मिल जाएगी. तो आपको क्या है हर टाइम पर, हर स्टेज पर, हर स्टेप पर क्या आपको असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम अ वेरी वंडरफुल एंड एक्सपीरियंस पर्सन over here. So yeah, Lord's Institute is a wonderful opportunity if you are opting for an engineering to pursue your dreams and achieve your goals and aims. So yeah, like as I've got 13.2 lakhs package, maybe inshallah in future आपको शायद 15 lakhs 20 lakhs का भी पैकेज मिलेगा. तो with the help of this placement cell and multiple things like Orators Club is there, then events and all are there, तो उसके बेसिस पर आपको आराम से इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मिल जाएगा. So this college is wonderful. So you can opt this college for your engineering. Thank you.